गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। एक पर्यावरण के संबंध में करंट अफेयर में टॉपिक है आर्द्र भूमि के संबंध में। आर्द्र भूमि ट्रेडिशनल पार्ट भी उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स में भी। अभी सितंबर 2025 में आर्द्र भूमि में भारत को दो नया स्थल को मान्यता दिया गया है और ये दोनों ही बिहार में है, जिसमें एक है बक्सर जिले में गोकुल जलाशय 92 स्थल के रूप में, जबकि 93 के रूप में है बिहार में ही पश्चिमी चंपारण उदयपुर झील को दिया गया है। इस प्रकार भारत में कुल आर्द्र भूमि के संबंध में 93 प्लेस को मान्यता दिया जा चुका है। ये आर्द्र भूमि एक तो करंट अफेयर अभी मैंने बताया। इसके अलावा आर्द्र भूमि का सम्मेलन कहाँ होगा, आर्द्र भूमि के संबंध में क्यों सम्मेलन किया गया। अच्छा, आर्द्र भूमि के संबंध में जो रामसर कन्वेंशन किया गया, रामसर है कहाँ? रामसर ईरान में है। ईरान में एक नगर है जिसका नाम है रामसर, और 2-3 फरवरी 1971 में रामसर में आर्द्र भूमि को संरक्षण देने के लिए एक सम्मेलन होगा और इसी सम्मेलन को हम लोग रामसर कन्वेंशन कहते हैं। रामसर कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत सरकार ने रामसर कन्वेंशन को कब मान्यता दिया, ये कब हस्ताक्षर किया। तो भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर की थी, जबकि रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ, लेकिन विश्व में इसे लागू कब किया गया? दिसंबर 1975 में लागू किया गया। भारत में पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो भारत में पहला जो रामसर स्थल है वो चिल्का लेक उड़ीसा। भारत में दूसरा रामसर स्थल कौन सा है? तो वह केवलादेव पक्षी अभयारण्य भरतपुर राजस्थान। तो रामसर के संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हम लोग उसको करंट अफेयर से भी देख लेंगे। अभी कुछ समय पहले सितंबर से पहले भारत में 91 प्लेस शामिल था, अभी टोटल हो गया 93 और फर्स्ट एशिया एंड वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर है इंडिया का रामसर कन्वेंशन में जो स्थल को शामिल किया गया। अच्छा, रामसर जो सम्मेलन किया गया वह CH4 मीथेन गैस से रिलेटेड है, क्योंकि आर्द्र भूमि में क्या है कि मीथेन गैस उत्सर्जन होता है और यह मीथेन गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। और 1970 के दशक में पूरे वर्ल्ड के सभी नेताओं ने मिल करके यह ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए सम्मेलन आयोजित करेंगे और यह पहला ही कन्वेंशन होगा फरवरी 1971 को रामसर। फिर 1972 में होता स्टॉकहोम सम्मेलन। फिर आगे चल करके हम लोग पढ़ते हैं 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फिर आपको पढ़ेंगे 1992 में अप्रैल में होता है पृथ्वी का फर्स्ट समिट रियो डी जेनेरो। फिर 1997 में होता है क्योटो प्रोटोकॉल। फिर 2015 में पेरिस संधि। तो यह रामसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आर्द्र भूमि के संबंध में है और उसी से टॉपिक हम लोग एक तो ट्रेडिशनल पार्ट इसका कर लेंगे कि कब सम्मेलन हुआ रामसर का। अभी जो रामसर सम्मेलन में भारत को कौन सा प्लेस को मान्यता दिया गया? रामसर के लिए अभी एक पहल की घोषणा किया गया जिम्बाब्वे में विक्टोरिया फॉल्स में जुलाई में एक समिट हुआ है COP15। उसमें 10 वर्ष के लिए एक पहल की घोषणा किया गया है, तो उसके संदर्भ में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग को जो मेन टॉपिक देखना है वह पर्यावरण के संबंध में आर्द्र भूमि और रामसर कन्वेंशन। रामसर सम्मेलन रामसर है कहां? तो आप याद रखिएगा रामसर ईरान में है। ईरान में एक शहर है और किस सागर के नजदीक है? कैस्पियन सागर के नजदीक ये नगर है। रामसर कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रामसर कन्वेंशन मुख्य रूप से विश्व में आर्द्र भूमि के संबंध में है।
भारत एवं विश्व में आर्द्र भूमि को इंग्लिश में वेटलैंड कहा गया है। आर्द्र भूमि, भारत एवं विश्व में आर्द्र भूमि को संरक्षण देने के लिए रामसर सम्मेलन आयोजित किया गया। और यह सम्मेलन मीथेन गैस से संबंधित है। CH4 मीथेन गैस से संबंधित है। और मीथेन गैस क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस है, इसीलिए आप याद रखिएगा मीथेन गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। और ग्रीन हाउस गैस को नियंत्रित करने के लिए वर्ल्ड में जितनी भी सम्मेलन हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये ग्रीन हाउस गैस क्या है? जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इसके कारण उसी को नियंत्रित करना है। ग्रीन हाउस गैस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो CH आपको 4 भी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जो हम लोग देखेंगे भी, इस पर चर्चा करेंगे, है ना। तो आप याद रखिएगा रामसर कन्वेंशन किस पर संबंधित है? तो मीथेन गैस से संबंधित है। अच्छा, ये आर्द्र भूमि से, तो आर्द्र भूमि क्या होता है? आर्द्र भूमि उस भूमि को कहते हैं जो नमी भूमि होता है। आर्द्र भूमि उस भूमि को कहा जाता है जो नमी भूमि होती है। इसका विकास जलाशय या झील के नजदीक विकास होता है। और इसे ही हम लोग को नियंत्रित करना है। यह नमी भूमि है, क्यों? क्योंकि इस नमी भूमि से क्या निकलता है? तो आपको CH4 गैस, और CH4 क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस है। संपूर्ण विश्व में आर्द्र भूमि के रूप में टोटल कितनी मान्यता दिया गया? तो 2500 से अधिक संपूर्ण विश्व में आर्द्र भूमि को मान्यता दिया गया है। पच्चीस स्थल या आर्द्र भूमि को मान्यता दिया गया है। अच्छा, विश्व में सबसे अधिक किस, अच्छा, ये जो आर्द्र भूमि को पहली बार विश्व में किस देश में मान्यता दिया गया?
1974 ईस्वी में विश्व में सर्वप्रथम कोबाल्ट प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया, कोबाल्ट प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया कोबाल्ट प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया को आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दिया गया। फिर इस आर्द्र भूमि को विश्व में लागू कब किया गया? दिसंबर 1975 ईस्वी में रामसर सम्मेलन को विश्व में लागू की गई। तो याद रखिएगा 21 दिसंबर 1975 को लागू किया गया, पहली मान्यता दिया गया। भारत में पहली बार कौन सा प्लेस को मान्यता दिया गया? 1981 में फर्स्ट चिल्का लेक, चिल्का झील, उड़ीसा। दूसरा केवलादेव, पक्षी अभयारण्य। को मान्यता दिया गया। पहली बार भारत में याद रखिएगा चिल्का लेक, उड़ीसा। दूसरा जो है केवलादेव पक्षी अभयारण्य को मान्यता दिया गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक फरवरी 1982 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर की थी। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रामसर सम्मेलन पर रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर की थी। विश्व में सबसे अधिक ब्रिटेन देश में रामसर सम्मेलन के तहत आर्द्र भूमि को संरक्षण दिया गया। पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है मेक्सिको, तीसरे स्थान पर है इंडिया का। विश्व में सबसे अधिक ब्रिटेन में आर्द्र भूमि को मान्यता दिया गया है। मेक्सिको विश्व में दूसरे स्थान पर है।
पहले याद रखिएगा ब्रिटेन, दूसरा मेक्सिको, और तीसरा जो है वर्ल्ड में वो इंडिया का। इंडिया में टोटल 93, और ये 93 में से 2 अभी सितंबर में शामिल किए गए 2025 में, तो उसके विषय में भी देखेंगे वह सितंबर में कौन कौन शामिल किया गया है। तो इस प्रकार याद रखिएगा रामसर कन्वेंशन के तहत भारत का विश्व में तीसरे स्थान पर है, जबकि एशिया में भारत पहले स्थान पर है। तो 93 प्लेस को मान्यता दिया गया है। सितंबर 2025 में भारत के बिहार राज्य में 2 आर्द्र भूमि को मान्यता दी गई है। तो उसमें याद रखिएगा 2 आर्द्र भूमि को मान्यता दिया गया है, तो वह 92 बक्सर जिला के गोकुल जलाशय को 93 के रूप में पश्चिमी चंपारण के उदयपुर झील को ये 2 मान्यता भी दिया गया है, इसलिए भारत में टोटल आर्द्र भूमि क्षेत्र कितना हो गया है? 93 हो गया है। अच्छा, भारत में सबसे बड़ा आर्द्र भूमि क्षेत्र सुंदरवन डेल्टा है। भारत में सबसे बड़ा आर्द्र भूमि क्षेत्र सुंदरवन डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा बंगाल। कब? 2019 में। भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि क्षेत्र रेणुका आर्द्र भूमि क्षेत्र है। रेणुका आर्द्र भूमि जो कहां है? हिमाचल प्रदेश, 2012 में दिया गया। इसके अलावा देखिएगा क्वेश्चन पूछता है कि भारत के किस राज्य में आर्द्र भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो तमिलनाडु। भारत के तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र 20 है, जबकि उत्तर प्रदेश में 10 है। तो इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने कब हस्ताक्षर किया? आर्द्र भूमि में क्या क्या आपको है? भारत में किस सबसे बड़ा, सबसे छोटा? अभी हाल में सितंबर में शामिल किया गया 2 आर्द्र भूमि, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, यह पश्चिमी चंपारण में है, जो 93 के रूप में मान्यता दिया गया है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। भारत का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा है। भारत का सबसे छोटा रेणुका आर्द्र भूमि है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक है? तमिलनाडु में। किस राज्य में उसके बाद दूसरे स्थान पर है? उत्तर प्रदेश में।
आर्द्र भूमि के संबंध में हम लोगों ने देखे क्या कि भारत में सबसे अधिक आर्द्र भूमि किस राज्य में? तमिलनाडु में है। भारत में टोटल कितनी आर्द्र भूमि है? तो 93 है। 92 गोकुल जलाशय, 93 उदयपुर झील। अब जो है देखिएगा 2 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस मनाते हैं। तो 2 फरवरी 2025 का थीम क्या रखा गया है? तो 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस। विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस। दिवस 2 फरवरी 2025 का थीम क्या है? का थीम क्या रखा गया है? यह हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसे याद रखिएगा, है ना। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। कहने का मतलब हुआ कि हमारे भविष्य के लिए जो है ना आर्द्र भूमि को संरक्षण देना है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जुलाई 2025 में आर्द्र भूमि के संबंध में कॉप 15 एक सम्मेलन किया गया है। कॉप 15 सम्मेलन कहाँ किया गया है? तो ये आपको है जिम्बाब्वे में विक्टोरिया फॉल्स में। और उस समय 10 वर्षीय आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक पहल की घोषणा किया गया, जिसे विक्टोरिया फॉल्स घोषणा के नाम से जानते हैं। विक्टोरिया फॉल्स घोषणा। जुलाई 2025 ईस्वी में विश्व में आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए कॉप 15 का सम्मेलन जिम्बाब्वे में आयोजित किया गया। जिसमें विश्व के 172 देशों ने विश्व के 172 देशों के 3000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लिया। जिसमें बताया गया कि 2025 से 2034 के बीच विश्व में आर्द्र भूमि को संरक्षण
दिया जाएगा। तो यह विश्व में आर्द्र भूमि के संबंध में था, वेटलैंड के संबंध में था। और आर्द्र भूमि का जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, एक तो आप ट्रेडिशनल पार्ट देख लेंगे, करंट अफेयर से जो इससे जुड़ेगा, जैसे मैंने अभी तक का तो नहीं बता दिए कि 93 भारत में शामिल है, आगे और भी जब शामिल होगा तो उसको आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो करंट अफेयर से जोड़ करके पूछेगा। और यह आप याद रखेंगे, थीम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि 2025 का थीम क्या रखा गया है, तो प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर रखा गया है। विक्टोरिया फॉल्स घोषणा एक इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है विक्टोरिया फॉल्स घोषणा किससे संबंधित है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। और ये कब किया गया है, कब तक इसका टारगेट रखा गया है, जो इससे जुड़ा हुआ है। तो ये था रामसर कन्वेंशन के संबंध में, जिसका पूरा डिटेल से मैंने आपको बता दिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जो सबसे महत्वपूर्ण है। आर्द्र भूमि के संबंध में भारत सरकार ने कितने भागों में विभाजित किया है आर्द्र भूमि क्षेत्र को, और कब किया है, उसके विषय में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। 2010 ईस्वी में भारत सरकार ने आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियम लाया था, जिसके अंतर्गत भारत में आर्द्र भूमि क्षेत्र को 8 भागों में विभाजित किया गया था। तो 8 भागों में विभाजित किया गया, तो वह कौन कौन सा क्षेत्र है? तो पहला जो क्षेत्र रखा गया वो तटीय आर्द्र भूमि को रखा गया। दूसरा जो है दलदली भूमि को रखा गया। तीसरा जो क्षेत्र रखा गया स्वेप को रखा गया। चौथा क्षेत्र को जो रखा गया वो बॉक्स को रखा गया। पांचवा जो क्षेत्र है वह मुहाना है। छठा क्षेत्र जो है वह झीलें हैं। सातवां क्षेत्र जो है तालाब है। और आठवां जो क्षेत्र है वह मानव निर्मित आर्द्र भूमि है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है आरएस वगैरह पेपर में कि आर्द्र भूमि क्षेत्र को भारत सरकार ने कितने भागों में विभाजित किया है, तो 8 भागों में विभाजित किया गया है 2010 ईस्वी में, जो ये कभी काल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आर्द्र भूमि से रिलेटेड है, भारत सरकार का जो अपना विभाजन किया गया है, इसलिए इसे आर्द्र भूमि के संदर्भ में हम लोग इसको देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।